और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में एक कथा सुनाई, जिसको आप सब भक्तजन सुदामा चरित्र के नाम से जानते हैं। सुदामा चरित्र बड़ा प्रेम भरा चरित्र है, भक्ति और सौहार्द से परिपूर्ण है, मित्रों की कथा है। दो सखा, एक कृष्ण और एक सुदामा। थोड़ा बेटा और बनाओ इसको, कम और बढ़ाओ। एक सुदामा है और एक कृष्ण है। सुदामा ब्राह्मण है, कृष्ण क्षत्रिय है। एक धनवान है, एक निर्धन है। एक अभावों से जीवन गुजारते हैं, अभावों में एक के जीवन में सब कुछ है, पर मित्रता प्रगाढ़ है, इसलिए सखा है। सह ख्यायते इति सखा। सखा उसको कहते हैं कि दो में से एक दिख जाए तो जो देखे उस एक को, उसको देखकर दूसरे की याद आ जाए, वो कहाँ है, इसका नाम है सखा। लोग कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। शरीर अलग अलग हैं पर प्राण एक ही है, वो सखा, वो मित्रता। अभी नहीं बना, और मॉनिटर दो जरा, और थोड़ा सा राउंड करो, धीमा है, थोड़ा सा इसको फैलाओ जरा सा। और सुखदेव जी ने प्रारंभ किया 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक मित्र थे कृष्ण के, ये पूर्व समय की घटना है। आसीत शब्द है, आसीत माने होता है थे, यथा, भूतकाल, पास्ट टेंस। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चिद, कोई ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। गुण बहुत है ब्राह्मण। विरक्तो इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है। प्रशांतात्मा, आत्मा शांत है। और सबसे बड़ा इनका जो गुण है वो है जितेंद्रिय, इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया। सुदामा जी भागवत में नाम नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में है, जैसे गर्ग संहिता में इनका नाम है। गर्ग संहिता में साफ लिखा है, कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। श्री कृष्णस्य सखा कश्चित् सुदामा नाम ब्राह्मण स उवास पुर्याम तु सत्याम च भार्यया व्रतः। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। गर्ग संहिता में आया है सुदामा जी की पत्नी का नाम सत्या था। विरक्तो धनहीनस्य वेद वेदांग पारकः समानशीलया पत्न्या चक्रे वृत्तिमया चितम्। जो उनकी वृत्ति है वो कौन है? आयाचित वृत्ति। निर्धन है, बिल्कुल गरीब है, एकदम एक भी धन नहीं है उनके पास, लेकिन वृत्ति जो उनकी है वो आयाचित है। आयाचित का अर्थ होता है जो कभी किसी से मांगता ना हो, उसका नाम है आयाचित, आयाचक वृत्ति। तथा है सुदामा विप्रस्तु कृष्णस्य परमात्मने पृथुकास्तण्डुलान् राजन् प्रायच्छदवान् मुखः। सुदामा नाम के ब्राह्मण। चलिए थोड़ा हिंदी में इसको जानते हैं, हिंदी की कवियों ने इसका वर्णन किया। था विदर्भ उष्मे नगर
शोभा का आगार, जहां सुदामा विप्रवर रहा तो सहित परिवार। सुदामा जी की पत्नी है, 4 बच्चे हैं। कोई सन्यासी बैरागी नहीं है, गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ होकर के भी वो सन्यासियों और साधुओं से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। संतोषी है, मांगते नहीं हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, बच्चों को वेदों का ज्ञान देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और चूंकि संतुष्ट हैं इसलिए आनंद है। 10 करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ की और जरूरत हो, संतुष्टि नहीं हो। 1 लाख हो खाते और लगे बहुत है, समझ लो करोड़पति है। 1 लाख है, लगता है अब नहीं चाहिए, बहुत है भाई, तो फिर कोई उसको कामना ही नहीं। लेकिन करोड़ों होने के बाद 1-8 करोड़ और चाहिए, वो कहावत नहीं है, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत। सुदामा के जीवन में ही नहीं, वो तो सोचते हैं जो भी है जितना है बहुत है, और इसी में संतुष्ट हैं तो जीवन आनंद से चलता है। जहां सुदामा विप्रवर रहत सहित परिवार। पत्नी एक बुद्धिमती और ज्ञानवती, घर में नारी सुशीला थी। बिल्कुल पति से सामंजस्य बना के चलती है वो पत्नी, एक जैसे हैं स्वभाव, गुण, आचरण, व्यवहार, व्यसन, आदतें। पत्नी का नाम है सुशीला, जो पति के रंग में रंगी हुई, गाती पति संग हरि लीला थी। पति पत्नी में सामंजस्य है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ बटाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर सुशीला अपने पति को देवता कहती है तो पति भी सुशीला को सम्मान तो देते हैं और देना चाहिए, यही है गृहस्थी। पत्नी अगर पति की पूजा करती है, करती ही है। अभी करवा चौथ का जो व्रत होता है यहाँ भी मनाया जाता है क्या छत्तीसगढ़ में, युवराज जी? करवा चौथ, उसमें पत्नी पति की पूजा करती है ना, चंदा देखती है और पति के चरण छूती है, उपास रहती है बेचारी। वो पति ने दिन भर खूब कुछ का है, अतकात का खाया, लेकिन वो पहला जो मिठाई का पीस है ना, वो पति के मुंह में रखती है और इसके बाद पांव छूती है, माने पत्नी पूजा करती है पति की। ये हमारा देश है, तो फिर पति भी पत्नी का सम्मान करता है, करना चाहिए। अरे हमारा तो वो देश है जी, जिस देश के एक राजकुमार ने अपनी पत्नी का हरण हो जाने पर सोने की लंका जला दी थी। लोग कहते हैं ना, लंका बजा दी थी। उस राम ने उन जंगली जातियों के लोगों को इकट्ठा करके उनकी सेना बना करके रावण जैसे आतंकवादी का विनाश कर दिया था। ये हमारा देश है भारतवर्ष, हमेशा से आतंकवादियों का विनाश करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा। जो भी आतंक फैलाएगा, कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो और चाहे विदेश का हो, उसकी लंका बजाई जाएगी, लंका जलाई जाएगी, उसका बद विनाश किया जाएगा। ये हमारा राम का देश है, ये हमारा कृष्ण का देश है, ये परशुराम का देश है, ये छत्रपति शिवाजी का देश है, ये महाराणा प्रताप जैसे उस ठाकुर का देश है जी। सिसोदिया वंश में पैदा होने वाला वो क्षत्रिय जिसने घास की रोटी खा ली, लेकिन उस अभागे अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। पता नहीं किस मूर्ख ने लिख दिया अकबर महान था, कोई बदतमीज रहा होगा जिसने लिखा होगा,
कोई गद्दार रहा होगा जिसने लिखा होगा, कोई हरामखोर रहा होगा जिसने लिखा होगा अकबर महान था, नहीं था। इतिहास खोल के देखिए अकबर कैसा था, पता चलेगा कैसा था। वो तो षड्यंत्र किया गया हमारे साथ में। जब हमको आजादी मिली तो आजादी के बाद 15 साल लगातार 15 साल लगातार एक विशेष कौम के लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया गया। इतिहास पढ़िएगा, विशेष कौम के लोगों को जानबूझ के बनाया गया। 15 साल वो शिक्षा मंत्री रहे और उस समय उन्होंने हमारे साहित्य में, हमारी पुस्तकों में, हमारे इतिहास में इतना सब खुरपेंच किया, इतना गड़बड़ घुसेड़ किया, इतना सब इधर उधर कर दिया कि सब गड़बड़। कोई कहता है सिकंदर अजेय था, कोई कहता है अकबर महान था। कुछ नहीं था जी, सब केवल कपोल कल्पित बात है। उनसे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अरे भाई सिकंदर ने विश्व में जीता हो मैं कहते मान लेता हूं, लेकिन वो सिकंदर विश्व विजयी सिकंदर जब आया था ना भारतवर्ष, तो विश्व विजयी सिकंदर हार गया था, पराजित हो गया था। हमारे देश के राजा पोरस ने उस सिकंदर को पराजित कर दिया था। सिकंदर प्राण बचा के भागा था, अपने वतन तक नहीं पहुंच पाया था, बीच में ही अफगानिस्तान की पहाड़ियों में मर गया था वो। उसकी मौत हो गई थी। पता नहीं किस गधे ने लिख दिया कि जो जीता वही सिकंदर। अपने देश के बारे में जानिए, पहचानिए, पढ़िए, शिक्षित बनिए। हमारा साहित्य, हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारे देश ने हमेशा दुष्टों का विनाश किया है, चाहे कंस का हो, चाहे रावण का हो, चाहे मरीच सुबाहु का हो, चाहे ताड़का का हो, चाहे सुपनखा का हो, चाहे पूतना का हो। आज भी हो रहा है। मैं चर्चा कर रहा था पति पत्नी के संबंध की। प्रेम भरा होना चाहिए, किटकिट किटकिट नहीं होना चाहिए, खटर पटर नहीं होना चाहिए। सवेरे से शुरू हुई, सवेरे से शुरू हुई। आवाज दिया चाय बनाना, पत्नी ने चाय बनाई, पता नहीं पत्ती थोड़ी सी कम पड़ गई, फीकी हो गई, और जहां फीकी हुई तो साहब जी नाराज हो गए, तुमसे चाय भी नहीं बनाते बनती। हल्लो शुरू झगड़। अब पत्नी तो 4 बजे की जगी, तुम तो 7 बजे जगे हो। पत्नी भी थकी मांदी, मेहनत कर रही है, पसीना भी निकल रहा है, चाय बना के पिलाई, और ऐसे में अगर चूं चपड़ करोगे तो बड़ी प्यार से बोलेगी नहीं बनती, बना लो आके। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसलिए सम्मान से बोलना से गोपत्नी से। घर की मालकिन है, गृह लक्ष्मी है। और अगर वो नाराज हो जाएगी ना तो फिर याद रखना, गृह लक्ष्मी नाराज हो गई तो चाहे फिर जितना पैसा कमाओगे फिर रुकेगा नहीं। वो चाहे 1 महीने में लाखों खर्च कर दे, गृह लक्ष्मी है। और अगर चाहे तो 2000 में पूरे महीने का खर्चा भी निकाल ले और 200 रुपये बचा के अपनी अलमारी में भी रख ले, गृह लक्ष्मी है। इसलिए सामंजस्य बना करके चलने की आवश्यकता है। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 4 पुत्र हैं, माता पिता को प्रेम से रहते देखते हैं तो बच्चे भी प्रेम से रहते हैं। एक का नाम धर्मालंकार, एक का नाम धर्मभूषण, एक का नाम धर्मज्ञ, एक का नाम धर्मावतार। 4 पुत्र, बड़े प्रेम से जीवन चलता है। जो मिल जाता है गुजर कर लेते हैं, और नहीं मिलता, जिस दिन भोजन नहीं होता उस दिन उपवास रख लेते हैं। मन से ही तो मानना है, मन में मान लिया तो खुश है, मन में मान लिया तो दुखी है। ये मन की मान्यता पर आधारित है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही सुख और दुख का कारण है, मन ही हमको बांधता है, मन ही हमको स्वतंत्र करता है। इसलिए मन को आप प्रबल सबल बनाइए, मन को आप मजबूत बनाइए। मन मजबूत है तो सब मजबूत है, मन मजबूत नहीं है तो फिर कुछ भी मजबूत नहीं। मानसिक स्थिति हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। सुदामा की थी, सुशीला की थी। तीजे दिन वह पुत्र जब रोए
एक दिन कुछ विशेष घटना घटी, 2 दिन से भोजन मिला नहीं, तीसरा दिन शुरू हो गया और सुशीला ने अपने पुत्रों को भूख से तड़पता देखा। मां है, दुखी हो गई। ये भी एक विशेषता होती है स्त्री की, एक मां की, अपना दुख सह लेती है। बहुत मजबूत उसका दिल होता है, अपने लिए भूख सह लेगी, अपमान सह लेगी, आंसू सह लेगी, लोगों की गालियां सह लेगी, लेकिन वो माँ एक चीज नहीं सह पाती और वह है अपनी संतान, अपने बच्चों का कष्ट वो नहीं सह पाती, उसमें घबरा जाए। और सुशीला घबरा करके अपने बच्चों के भोजन का प्रबंध करवाने के लिए पूजा करते सुदामा जी के पास आ गई, हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, हे ब्रह्मण देवता, आपको पता है 2 दिन गुजर गए हैं, आज तीसरा दिन है, भोजन नहीं मिला बच्चों। सुदामा जी ने सुना तो उनको भी कष्ट हुआ। संत थे, भजन में लगे रहते थे, गृहस्थी में ज्यादा ध्यान रहता नहीं था, लेकिन आज अपनी पत्नी के मुंह से अपने बच्चों को भोजन नहीं मिला 2 दिन से, आज तीसरा दिन शुरू हो गया, ये सुन करके सुदामा जी को कष्ट हुआ। पत्नी को देखा, पतिव्रता पतिम प्राह, पति से बोली, मलायता वदनेन सा, मुख उतरा है मां का, क्योंकि बच्चों को दुखी देख के आई है, इसलिए दरिद्रा सीद मानसा वेपमाना भिगम्य च। दरिद्रता से 2-4 होती हुई वो एक फटी सी धोती पहनने वाली ब्राह्मणी अपने पति के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करती है, महाराज मेरा निवेदन है, एक काम करेंगे? सुदामा ने कहा क्या? बोले मेरा ये मन है, मेरा ये आग्रह है कि आप अपने मित्र जो सखा हैं द्वारिकाधीश, उनका दर्शन करने जाइए। सुदामा जी ने कहा एक बार की मेरे मित्र की याद तुम्हें कहां से आ गई? अब सुशीला कहना तो चाहती हैं, बच्चों के रोते हुई चेहरे को देख करके मुझे भगवान की याद आई है, और मैं जानती हूं अगर आप जाएंगे तो विमुख लौटाएंगे नहीं हो, लेकिन उन्होंने ऐसी चर्चा नहीं की, वो तो केवल एक बात कहती हैं, महाराज चूंकि मैंने सुना है भगवान का दर्शन करने से पुण्य मिलता है, आप जाओगे द्वारिकाधीश का दर्शन करोगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, कोई हमारे पूर्व जन्मों के उन अपराधों का दंड हमको मिल रहा होगा, वो मिट जाएगा, इसलिए मेरा निवेदन है आप जाइए द्वारिकाधीश का दर्शन करिए। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः। आपके जो मित्र है ना वो साक्षात भगवान है, मुझे पता था, और श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान शाश्वतर्षभः। ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, मुझे ये भी मालूम है, भक्तों को बहुत मानते हैं, मुझे ये भी पता है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप द्वारिका जाइए, अपने मित्र का दर्शन करें। सुदामा जी मना नहीं कर पाए, और कैसे करेंगे भाई, दुनिया से मिलने की बात होती, रिश्तेदारों से मिलने की बात होती, सुदामा जी मना करते, लेकिन भगवान का दर्शन कौन रोकेगा? कोई किसी को कोई चीज दे लो भाई खा लो, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं खाता, वो कहेगा नहीं प्रसाद है तो तुरंत ले लेगा। भगवान के दर्शन की जब बात आई तो फिर सुदामा जी मना नहीं कर पाए, और उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी कर ली। अब तैयारी क्या करना, कोई सूटकेस थोड़ा सा जाना है, कोई कपड़े थोड़ा प्रेस करवाने हैं,
एक ठो लोटा डोर था वो लिया, एक छोटी सी झोली थी उसमें डाला, अपना माला डाला, एक ठो उनका पटका था, अचरा था, उसको अचले को डाला और चल दी। सुदामा जी चले, भगवान का नाम लेकर के चले, भगवान का स्मरण करके चले, आ रहा हूं आपके दर में मेरे प्यारे, मुझे स्वीकार कर लेना। लेकिन इतने में याद आई, आप देखिएगा सुदामा भी कृष्ण को भगवान मानते हैं पर मित्र भी मानते हैं, और है ही मित्र। भगवान होंगे किसी के लिए, लेकिन सुदामा के तो सखा हैं, और प्यार से कृष्ण सुदामा को भैया कहते हैं, इसलिए भाई का भी रिश्ता है, छोटा भाई वो बड़ा भाई। और सुदामा जी के मन में विचार आया, छोटे भाई के घर जा रहा हूं, मित्र के घर जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, ये उचित नहीं है, ये तो मर्यादा के विपरीत है। और सुदामा जी लौट के आए, कुछ हो तो दे दो ना भेंट। सुशीला ने कहा कुछ नहीं है महाराज, पूरा घर रीता है, खाली है, कुछ भी नहीं मेरे पास। सुदामा ने कहा तो पड़ोस से मांग के ले आना। और सुशीला अपने पति को भगवान के लिए भेंट देने के लिए पड़ोस में मांगने चली। क्या मांगा सुनिए। हाथ जोड़ा पड़ोसन के सामने, गरीबनी दीदी एक काम था। उसने कहा बोल, कुछ चाहिए? सुशीला ने कहा आपको कैसे पता कि मैं मांगने आई हूं? पड़ोसन ने व्यंग से कहा तुम जैसे गरीब मांगने ही तो आते हैं, और क्यों आते हैं? बोल क्या दूं? सुशीला ने देखा चावलों का ढेर लगा है अंगना में, यही मांग लेती हूँ। और सुशीला ने अपनी उस पड़ोसन से, सखी से मांगा ऐसे करके। पहले सिर झुकाया, माथ नवाए, सिर झुका के मांगती है। करूं बिनती दीदी तुम्हें जान बड़ी हम मांगनया, मुझसे बड़ी हो इसलिए मांगने आई है। डरना नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं मांगना मुझे। ऐसी ना मांगब वस्तु कोई, मुख से न कहो हमरो घर नाही। छोटी चीज लेने आई हो दीदी, मना मत करना, मत कह देना कि नहीं है। पड़ोसन ने कहा तो बोल तो क्या चाहिए? और सुशीला कहती 4 मुट्ठी चाउर, सीधे सीधे कहते चाउर लेने आई हूं, चावल। 4 मुट्ठी चाउर सवाई को दे। सवाई के लिए 1 साल में तेरी 4 मुट्ठी चावल 5 मुट्ठी करके लौटा लूंगी। दीदी आज गरीबी में हो सहाय, मदद कर दो मेरी, सहायता कर। और हाँ वचन ले लो, यदि 1 साल में तेरी चावल 4 मुट्ठी की 5 मुट्ठी करके ना लौटा ले तो बगल में ही तो रहती हूँ, किसी दिन पकड़ लेना और अपनी मजदूरी करवा लेना, अपनी बनी करवा लेना, अपनी चाकरी करवा लेना, अपना बनिहार बना लेना मुझे, लेकिन दे देना। चाहे लइयो पिसाई कतों पिसना, लेकिन इनकार नहीं करियो मोरी माँ। मना मत करना। पता नहीं पड़ोसन ने कितना दिया भगवान जाने,
लेकिन भागवत में एक संकेत करते हैं व्यास जी। सुशीला ब्राह्मणी ने अपने उस पड़ोस के 4 घरों से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल मांगे। इसका मतलब है कि एक जगह से नहीं मिले तब तो 4 जगह मांगना पड़ा, एक जगह से मिल गए होते तो न मांगते। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंदुलान, 4 मुट्ठी चावल मांगे अलग अलग पृथुक अलग अलग लेकर के आए। कैसे लौटा भेजूं, कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई नया कपड़ा नहीं है, गरीबी इतनी है, कैसे भेजूं? द्वारिकाधीश के सेवा में चावलों की भेंट कैसे भेजूं? सुशीला ने सोचा एक काम करती हूँ, अपनी धोती के अचरे को फाड़ देती। और सुशीला ने फटी पुरानी धोती के आंचल को फाड़ दिया। छेदों से युक्त उस अंचल को देखा, गिरेंगे चावल, दोहरा किया, उसमें चावल रखे, गांठ बांधी, ऐसी पोटली बनाई और वो पोटली लेकर के सुदामा के हाथ में रख दिया। जाइए ये भेंट द्वारिकाधीश के चरणों में चढ़ा दीजिएगा और इतना जरूर कहिएगा ये चावल उस माँ ने भेजा है जिस माँ के बच्चों को 2 दिन से भोजन नहीं मिला। और सुदामा जी चल दिए भगवान के दर में अपने उस प्रेम को अर्पण करने के लिए चलते हैं। चल दिए, थक गया शरीर, कमजोर दुर्बल तो है,